अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ देखी होगी। मथुरा से एक सो कॉल्ड आईआईटी बाबा को अरेस्ट किया गया। इल्ज़ाम क्या था कि ये खाने पीने की चीज़ों के साथ ड्रग मिलाकर लड़कियों के साथ गलत काम करता था। पर हैरानी की बात ये नहीं कि एक और बाबा पकड़ा गया। हैरानी की बात ये है कि इसके पास एक्चुअल आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। 4 साल पहले ये सब कुछ छोड़ के मथुरा चला गया और बाबा बन गया। क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया के अंदर बाबा बनने से बढ़िया हाई पेइंग जॉब और कुछ नहीं हो सकता। आप मार्केट देखो, लोगों ने हाईवे के पत्थर को शिवलिंग बना दिया। कहीं डोनाल्ड ट्रंप का मंदिर बना के रखा है तो कुछ लोग पुतिन तक की पूजा कर रहे हैं। हालत यह है कि लोगों ने बीमार कुत्तों को भी नहीं छोड़े, उन्हें भी पूजने लगे हैं। और अभी हाल ही में हथरस में जो हुआ, 121 लोगों की जान चली गई सिर्फ एक बाबा की पैरों की धूल, जिसे लोग प्यार से चरण वंदना कहते हैं, लेने के चक्कर में। A day after a deadly stampede during a religious event in Uttar Pradesh's Hathras district, the death toll has now risen to 121. The religious gathering was conducted by a preacher known as Bhole Baba, who is now missing from his ashram in Mainpuri. ये सब देख के लगता है कि 2026 में भारत में अंधविश्वास और अंधभक्ति एब्सोल्यूट पिक पर पहुंच चुका है। आज हम देखेंगे इस ह्यूज स्पिरिचुअल इकोनॉमी को। आपको क्या लगता होगा, क्या अनपढ़ लोग सिर्फ अंधभक्ति दिखाते हैं? अब बिल्कुल गलत हो जी। हमारे देश में सबसे बड़े सेलिब्रिटी जिनको अवेयरनेस फैलाना चाहिए, वो खुद सुपरस्टिशन को प्रमोट करते हैं। सलमान खान का वो फिरोजा ब्रेसलेट एक कल्चरल फिनोमेना बन चुका है। उनका मानना है कि ये उनका मुसीबत सोख सकता है और क्रैक हो जाता है। ये उनका 7th ब्रेसलेट है। बीइंग ह्यूमन ने तो इनका ऑफिशियल लॉन्च भी कर दिया। शाहरुख खान की गाड़ियों का नंबर 555 होता है और एकता कपूर का हाथ देखो, उंगलियों से ज़्यादा अंगूठियाँ हैं। और आम जनता सोचते हैं इतना बड़ा सुपरस्टार हैं तो कुछ सही सोचे होंगे, और इसी इमोशनल वर्नेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं कुछ ढोंगी। सुनाओ। ओम भोर भव स्वाहा सत्यम दुर्गे महेश ने भर्गो देवी सभी महेश दियो योना रचोदय। नहीं पचोदया, पचो हो गए था। ये क्या है? हमारा मीडिया जिनका काम है साइंटिफिक टेम्परमेंट को प्रमोट करना, वैसे भी वर्ल्ड में हमारा मीडिया का इज्जत बहुत बड़ा है। आप तो जानते हो वो क्या करते हैं। सुबह 6 बजे तक आपके घर घर में राशिफल दिखाते हैं कि शनि महाराज आपसे क्या कहना चाहते हैं, और रात होने पर टीवी पर इच्छाधारी नाग नागिन और काला जादू चलने लगती है। ये कितना आयरोनी की बात है ना, जहाँ पूरा दुनिया एआई मॉडल बना रहा है और दूसरी तरफ हमारा इंडिया बस बाबा प्रधान देश बन रहा है। बुरा लगता है। अब उदाहरण स्वरूप देख ही लो ना कि चाइना को पकड़ लो। हम जितना भी उन्हें नापसंद करें, पर ये हमको मानना पड़ेगा कि उनका डेवलपमेंट वर्ल्ड के अदर कंट्रियों से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपना यूथ एंड ह्यूमन पावर को अच्छे कामों के लिए लगाया है। और एक और बात आपको शायद पता नहीं होगा, चाइना 99% एथिस्ट कंट्री है। मतलब वहाँ पर नास्तिक लोग रहते हैं। छोड़ो वो सब, आप आते हैं मेन मुद्दे पर। ये बाबा और तांत्रिक सक्सेसफुल कैसे होते हैं? लोग बार बार इनके पास क्यों जाते हैं? इसके मेन 3 रीज़न है। आप किसी भी गांव में जाओ, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का हाल देखकर आंखों से खून निकल आएगा। डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, बिल्डिंग खंडर है। अगर किसी लोअर मिडिल क्लास को किसी सीरियस बीमारी हो गया तो 50 किलोमीटर्स दूर शहर जाना और लाखों की खर्चे करने के रुपया कहाँ से आएगा? और फिर एंट्री होता है कुछ बाबाओं की। ओम भट भट साहा, वो बोलते हैं बेटा 1100 रुपया का हवन करा लो, सब ठीक हो जाएगा। एक डिस्प्रेशन है, शौक नहीं। ये लोग बार बार बोलते हैं तुम्हारे परिवार में संकट है, किसी ने धोखा दिया है। भाई आजकल किसको धोखा नहीं मिलता? किसके घर में 2-3 बीमारी नहीं होते, पर लोगों को लगता है उनका पर्सनल कनेक्शन है। बाबा ने जो बताया एकदम सही बात है। देखो, अगर मुझे भी कोई बाबा बताएगा ना, भाई तुझे 9 लड़कियों ने धोखा दिया, तेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं मान लूँगा कि मुझे 9 लड़कियों ने धोखा दिया, मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है। ये सब कॉमन होता है, उस सब में होता है। ये ह्यूमन के नेचर है, किसी भी चीज़ से खुद को रिलेट कर लेते हैं।
जब आप दरबार में जाते हो, वहाँ का माहौल ही इतना इंटिमिडेट होता है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। एक तरफ सूबेदार खड़े होते हैं, दूसरी तरफ अंधभक्त। अब तुम कहाँ बताओ, कुछ क्वेश्चन करोगे तो तुमको एंटी नेशनल घोषित कर देगा। अगर ये ट्रिक भी काम ना करे तो वो लोग बोल देंगे तुम्हारी श्रद्धा में कमती है, इसलिए चमत्कार काम नहीं करा। और अब नया ट्रेंड आया जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, चाइल्ड संट। जो बल बाबा होते हैं ना, वही। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल भेजकर स्पोर्ट्स सिखाने की वजह उन्हें कथावाचक बना रहे हैं। इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। उनके पेरेंट्स को पता लग गया कि डिग्री हाथ में लेके जॉब ढूंढने से कुछ नहीं होगा। अब बचपन में ही उनको बाबा बना दो, सोशल मीडिया पर वायरल कर दो, उसके बाद करोड़ों में पैसा कमाओ। अगर किसी वेस्टर्न कंट्री में ये होता तो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के चार्ज में पेरेंट्स अंदर हो जाते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया की स्पिरिचुअल इकोनॉमी 2000 करोड़ से भी ज़्यादा है। सत्संग के नाम पे लैंड डील होती है, आश्रम में टैक्स फ्री डोनेशन आते हैं और नेताओं के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन बन जाती है। ये कोई फेथ नहीं है, एक फुल फ्लेज कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है जिसमें भगवान के नाम सिर्फ ब्रांडिंग के लिए यूज होता है। लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा, ध्यान रखना भैया। मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ, ठीक है भाई। जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। जब एक बाबा का दरबार होता है तो मिनिमम 50,000 लोग आते हैं, तो पॉलिटिशियन को वहाँ 50,000 वोट दिखते हैं। एक कथावाचक प्राइवेट जेट में घूमते हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी उनके पैर छूते हैं। तो आम जनता को लगता है अगर सरकार इनके साथ है तो गलत क्या हो सकता है। मैं बोला लाड ले, पता नहीं तुमको, हमारे देश में एंटी सुपरस्टिशियल लॉ नेशनल लेवल पे नहीं बना, सिर्फ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में है। महाराष्ट्र में डॉक्टर नरेंद्र दहलकर ने महाराष्ट्र में लॉ बनाने के लिए अपनी जान दे दी। 2013 में उनका मर्डर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इस फ्रॉड के लिए आवाज उठाई थी। मैं किसी आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा, मंदिर जाना, पूजा करना आपकी हक है। जब कोई आपका कैंसर गौमूत्र से ठीक करने की दवा करे, जब कोई बच्चों का बचपन छीन के उन्हें स्टेज पर बिठा दे, और जब 121 लोगों की जाने सिर्फ किसी ढोंगी का पैरों की धूल लेने के चक्कर में कुचल के मर जाए, तो सवाल उठाना हमारा जिम्मेदारी बनता है। देखो, एक हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने के लिए सब कुछ चाहिए होता है। हमारी आने वाली जनरेशन को साइंटिफिक टेम्परमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना जरूरी है। सुपरस्टिशन को चैलेंज करना धर्म के खिलाफ बोलना नहीं होता, ये एक समझदार सोसाइटी बनाने का पहला कदम है। और देखो, सबसे बड़ी बात, मैं जो पूरे वीडियो में बोलना भूल गया था, सब कुछ अपने अपने जगह में अच्छे लगते हैं। देवता अपनी मंदिर में, टीचर अपने स्कूल में, डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में, और चाय वाला चाय की ठेला में। याद रखना। तो आज यही खत्म करते हैं, आगे बढ़ने का और मन नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।